नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर बर्फ खोजते खोजते वहाँ के गड्ढों में बेहद बड़ी मात्रा में धातु की खोज कर डाली है। पहले मेटल की मौजूदगी से सबूत मिले थे, लेकिन अब पता चला है कि उसकी सतह के नीचे अंदाजे से कहीं ज़्यादा लोहा और टाइटेनियम मौजूद हो सकता है। चांद हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी है और इंसानों को शायद सबसे ज़्यादा जानकारी इसी के बारे में होगी। बावजूद इसके वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह से जुड़ी एक सच्चाई सामने आई है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चांद के गड्ढों में बर्फ़ ढूंढ रहे वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें वहां बर्फ़ से ज़्यादा कुछ और मिला, जिससे न सिर्फ रहस्य का खुलासा होगा कि चांद कैसे बना, बल्कि चांद और पृथ्वी के बीच कनेक्शन के तार भी सुलझेंगे। अंदाजे से कहीं ज़्यादा है धातु की मात्रा। चांद की सतह पर मेटल्स यानी धातु की मौजूदगी है, यह तो वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन नासा के लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के मिनीचेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट ने पाया है कि इनकी मात्रा हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा है और वहाँ लोहे और टाइटेनियम का बहुत सारा बड़ा भंडार है। अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में छपी इस खोज से जुड़े जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी से मिनी आरएफ के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वेस पैटरसन का कहना है कि रेडार इंस्ट्रूमेंट ने हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की उत्पत्ति और कॉम्प्लेक्सिटी की नई जानकारी देकर हमें हैरान कर दिया है। आखिर ये स्टडी इतनी खास क्यों है? विशाल टक्कर से बना था चांद। दरअसल अभी तक के सबूतों के आधार पर माना जाता रहा है कि मंगल ग्रह के आकार के प्रोटोप्लैनेट या प्रग्रह और एकदम नई पृथ्वी के बीच टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए चांद का ज़्यादातर केमिकल कंपोजिशन पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसकी गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि चांद का अंदरूनी हिस्सा एक समान नहीं है। चांद की सतह के उजाले हिस्से, जिन्हें लूनर हाइडलैंड्स कहा जाता है, वहाँ चट्टानों में पृथ्वी की तरह कुछ मात्रा में मेटल मिलते हैं। अगर यह माना जाए कि टक्कर के वक्त पृथ्वी की परतें अच्छी तरह से कोर, मेटल और क्रस्ट से विकसित हो चुकी थी, तो यह समझा जा सकता है कि चांद के अंदर ज़्यादा मेटल नहीं रहा होगा। हालांकि जब चांद के अंधेरे वाले हिस्से मारिया को देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कई जगहों पर पृथ्वी से भी ज़्यादा मेटल है। इस खास प्रॉपर्टी से मिला है इशारा। इस अंतर की वजह से वैज्ञानिक हमेशा से उलझन में रहे हैं और इस बात का शोध जारी रहा है कि आखिर दूसरे परग्रह का चांद पर कितना असर हो रहा है। मिनी आरएफ को अब एक पैटर्न मिला है जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इसकी मदद से रिसर्चर्स को चांद के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के क्रेटर्स की मिट्टी में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिली है। इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेंस कहते हैं। इसकी मटेरियल और स्पेस के वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करने की रिलेटिव एबिलिटी यानी सापेक्ष क्षमता को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी मदद से गड्ढों में छिपी बर्फ को खोजा जा रहा था। हालांकि टीम को पता चला कि गड्ढे के आकार के साथ साथ यह क्षमता भी बढ़ती जा रही है, यानी जितने बड़े क्रेटर उतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट। उल्का पिंड निकाल लाते हैं धातु। इस स्टडी के मुख्य लेखक लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से मिनी आरएफ एक्सपेरिमेंट के को इन्वेस्टिगेटर एसएम हेगी का कहना है कि इस बारे में पहले कभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि यह प्रॉपर्टी कभी मिल भी सकती है। दरअसल इसकी मदद से अब चांद के बनने को लेकर एक नई संभावना की जा रही है और वैज्ञानिकों का ध्यान वहाँ पे गया है। चांद पर विशाल गड्ढे छोड़ने वाले उल्का पिंड उसकी गहराई में जाते हैं। इसलिए टीम का अंदाज़ा है कि बड़े आकार के गड्ढों में इस खास प्रॉपर्टी की वजह यह है कि जब उल्का पिंड इन गड्ढों की गहराई में जाते हैं तो चांद की अंदरूनी सतह से लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे मेटल बाहर निकल आते हैं, जो आमतौर पर सतह से काफ़ी नीचे रहते हैं और उनकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चल पाता है। जितनी ज़्यादा इन मेटल्स की मात्रा होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब होगा कि चांद की सतह के कुछ 100 मीटर तक लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की कमी है, लेकिन उसके नीचे इसका बहुत बड़ा भंडार भी है। 2 किलोमीटर नीचे तक मिला है लोहा। और इस बात की पुष्टि भी तब हो गई जब मिनी आरएफ के रेडार से मिली तस्वीरें और एरारो के वाइड एंगल कैमरा, जापान के कागुया मिशन और नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट से मिलने मेटल ऑक्साइड के मैप की तुलना की गई। बड़े गड्ढों में सतह से आधे किलोमीटर नीचे तक
कम मेटल मौजूद था, जबकि आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर नीचे तक बेहद बड़ी मात्रा पाई गई है। नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने LRO प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नो पट्रो का कहना है कि मिनी RF से मिलने वाले नतीजे से पता लगता है कि लूनर स्पेसक्राफ्ट के चांद पर 11 साल तक ऑपरेशन करने के बाद भी हम अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी के पुरातन इतिहास के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। भले ही अभी सारे रहस्य सीधे सीधे न खुलें, लेकिन इस डेटा के मिलने के साथ ही यह पता लगाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि चांद कैसे बना था और 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड को दरअसल हो क्या रहा था। तो दोस्तों, अब तो जैसा भी हो, अब साइंटिस्ट तो उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो बस इंतज़ार कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में वो बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में इसी तरह एक रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।